नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त KNR हाजिर हूँ आपके सामने रॉन्ग टर्न सीरीज़ के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा रॉन्ग टर्न मूवी पार्ट 5 को। मूवी को डायरेक्ट किया है डेक्लन ओब्रायन ने। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 10। आप न्यू व्यूवर हो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना प्लीज़। वीडियो के एंड में मैं सबका कन्फ्यूज़न दूर करूंगा और साथ ही मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी समझाऊंगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे फटाफट। दिल थाम के बैठना बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है 2003 में वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक में। हैलोवीन के दिन वहाँ माउंटेन मैन फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी कैलिन वेवर। फेयर लेक टाउन 1814 में बना था। 1817 की रात को वहाँ हिलबिलीज ने हमला कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा मैसेकर था। हिलबिलीज ने वहाँ सबको मार दिया था। जहाँ किसी की बॉडी नहीं मिली, बस चारों तरफ खून ही खून फैला था बिकॉज हिलबिलीज ने सबको खा लिया था और उसकी याद में ही ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था। जहाँ लोग क्रीपी हिलबिलीज कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे थे। न्यूज़ कवर करने के बाद रिपोर्टर कैलिन वेवर ब्रेक लेकर जॉगिंग करने के लिए जाती है। जॉगिंग करते करते वो जंगलों में पहुंच जाती है। तभी उसके सामने साउथवुड आ जाता है जिसे देखकर कैलिन हंसने लगती है बिकॉज उस फेस्टिवल के चलते हर कोई उसी गेटअप में घूम रहा था। वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर उसे वनाए मिलता है। वो उसे भी नाइस कॉस्ट्यूम कहकर आगे चली जाती है। अब उसे दिखता है थ्री फिंगर जो उसे आगे जाने ही नहीं देता। यहाँ कैलिन गुस्सा हो जाती है और अमेरिकन स्टाइल में थ्री फिंगर की तरफ उंगली करती है। जो उंगली वो उसे दिखाती है थ्री फिंगर उसे काट देता है। कैलिन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है और वो कोई और नहीं मैनार्ड था जिसे आप पार्ट 1 एंड 2 में देख चुके हो। वो उसकी मदद करने के बहाने उसे मार देता है और हम देखते हैं वो तीनों भाई मेनार्ड के लिए काम करते थे। सैनिटोरियम से बाहर निकलने के बाद वो मेनार्ड को मिल गए। अब तीनों भाई उसी के साथ रहते हैं और उसके लिए काम करते हैं बिकॉज वो भी एक सीरियल किलर था और इंसानों का मांस खाता है। 4th पार्ट 2003 में बेस्ड था और ये पार्ट भी 2003 में बेस्ड है। सीरीज का फर्स्ट पार्ट भी 2003 में ही बेस्ड था पर उसमें मेनार्ड एक ओल्ड मैन था। फिर ऐसा क्या हो गया जो इस पार्ट में हमें वो यंग मैन दिखाया गया। इसलिए मैंने 4th पार्ट में आपसे कहा था आप 4th 5th पार्ट को फ्रिक्यूल ना समझकर रिबूट की तरह देखना वरना ये मूवी कोई सेंस नहीं बनाएगी। वो कैलिन की बॉडी को केबिन में ले जाकर काटने लगते हैं। वहाँ मेनार्ड उन पर गुस्सा करता है बिकॉज वो सबूत ठिकाने नहीं लगाते थे। यहाँ हम देख पाते हैं वो तीनों मेनार्ड से डर कर रहते थे। उसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो उसी माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। उनका नाम था गस, लीटा, क्रिस, जूलियन, बिली। तभी जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में कार अनबैलेंस हो जाती और एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। मेनार्ड उन्हें ऐसा दिखाता है जैसे कार ने उसे ठोक डाला हो मगर जो कार ड्राइव कर रहा था बिली उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है मेनार्ड उस पर चाकू से हमला कर देता है। इसके जवाब में वो तीनों फ्रेंड भी मेनार्ड को पीटने लगते हैं। ये सब इल्लीगल ब्रदर भी देख रहे होते हैं। थ्री फिंगर तीर चलाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजिला एंड डिप्यूटी विक्स आ जाते हैं। एंजिला उन पर गन पॉइंट करती है और उन सबको अरेस्ट कर कार में बिठा देती है। एंजिला डिप्यूटी विक्स को टोल ट्रक आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाते ही इल्लीगल ब्रदर डिप्यूटी विक्स पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उधर बिली सारा ब्लेम खुद पर लगा अपने फ्रेंड्स को रिहा करवा देता है। वो सभी फ्रेंड होटल में एक रूम लेकर वहीं रात गुजारने लगते हैं। तभी एंजिला को मालूम चल जाता है मेनार्ड एक सीरियल किलर है। वो हायर अथॉरिटी को मेनार्ड की इंफॉर्मेशन देती है जिसके जवाब में वो मेनार्ड को सुबह आकर ले जाने की बात करते हैं। मेनार्ड एंजिला से कहता है वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सभी लोग माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा चुके थे जिसकी वजह से पूरा टाउन खाली था बिकॉज ये फेस्टिवल टाउन से बाहर हो रहा था। इल्लीगल ब्रदर अपनी ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं जिसकी वजह से पूरे टाउन के नेटवर्क चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई पावर प्लांट में जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ये सब देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए जाता है मगर इल्लीगल ब्रदर अपनी स्मार्टनेस दिखाकर उसे ही तारों में फंसाकर मार देते हैं जिसकी वजह से पावर भी कट हो जाता है। एंजिला बाकी ऑफिसर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर सिग्नल न होने की वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। बिली की गर्लफ्रेंड खाना देने के लिए बाहर निकलती है मगर थ्री फिंगर बुरी तरह उसके पीछे लग जाता है। वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है मगर थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार ही देता है। तभी जूलियन भी पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। थ्री फिंगर क्रिस को काट कर खा रहा होता है मगर जूलियन की नज़र उस पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। बिली जूलियन से क्रिस के बारे में पूछता है जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि वो उससे पहले ही स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। उधर लीटा नहाने के लिए चली जाती है। डोर रिंग होने पर गस चेक करने के लिए जाता है।
एंड इलीगल ब्रदर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। घस के चिल्लाने की आवाज़ सुन लीटा बाहर निकलती है, तभी वनाया उस पर हमला कर देता है। किसी तरह लीटा खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। सडनली पुलिस स्टेशन के डोर पर कोई नॉक करता है। बिली समझता है ये किरज है। एंजेला चेक करती है, वो उसका हस्बैंड होता है जो उसके लिए खाना लाया होता है। वो टिफिन एंजेला को देकर वहाँ से चला जाता है। उधर इलीगल ब्रदर हथौड़े से घस के पाँव पर बार बार मारकर उसके पाँव तोड़ देते हैं। उसके बाद इलीगल ब्रदर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर डाल देते हैं। वो मदद के लिए बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बिली और जूलियन गस को पहचान लेते हैं। एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर जाती है, तभी वो तीनों गस पर ट्रक चढ़ाकर मार देते हैं। एंजेला कुछ नहीं कर पाती। वो गस की बॉडी को रोड के साइड में रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक और कैदी को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली जो क्रिस को ढूंढना चाहता है, एंजेला उसको इनकार कर देती है और स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। वो खुद एक पास की दुकान में जाती है जहां उसे एक जनरेटर मिल जाता है। वो जनरेटर स्टार्ट करती है। वो किसी से कांटेक्ट करने में भी कामयाब हो जाती है। एंजेला उसे स्टेशन पे बैकअप बुलाने के लिए कहती है, मगर हैलोवीन की वजह से वो लड़का इसे प्रैंक समझता है और एंजेला की बातों को सीरियसली नहीं लेता। उधर लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती और डोर नॉक करने लगती है। अनजान कैदी बिना कुछ सोचे गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर एंजेला स्टेशन की तरफ आती है। लकीली यहाँ लीटा को गोली नहीं लगती और वो बच जाती है। बिली लीटा से क्रिस के बारे में पूछता है, मगर उसे भी कुछ पता नहीं होता। बिली जूलियन के साथ क्रिस को ढूंढने लगता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें क्रिस की बॉडी मिल जाती है। क्रिस को मरा देख बिली अपना होश खो बैठता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। बिली उस पर शूट करता है और वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। सडनली साउथवुड उन पर हमला कर देता है। वो दोनों उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। बिली को होश आने पर वो देखता है कि किसी फुटबॉल फील्ड में वो दबा हुआ है एंड सिर्फ उसका सर बाहर था। उसके पास ही जूलियन भी एक जंजीर से बंधा होता है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, थ्री फिंगर वहाँ एक स्नो ब्लोवर चलाकर ले आता है और बिली की तरफ जाने लगता है। ये देखकर बिली समझ जाता है उसकी मौत कितनी खौफनाक होने वाली है, मगर थ्री फिंगर उसे सामने से न मारकर पीछे से उसके सर का कीमा बना देता है। बिली को मारने के बाद थ्री फिंगर जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन बंधा होने की वजह से भाग नहीं पाता और थ्री फिंगर उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। ये सीन देखकर मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी। जूलियन भाग नहीं सकता था, मगर खुद को बचाने के लिए 360 डिग्री पर राउंड तो लगा सकता था। खैर छोड़ो। बहुत टाइम निकल जाने के बाद भी बिली एंड जूलियन के ना लौटने पर एंजेला उस अनजान कैदी को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है और उसे अपने कार की चाबी दे देती है। वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। ड्राइव करते करते मेन रोड पर पहुँच जाता है। फेस्टिवल में जल्दी जाने की वजह से उसे रोड पर लगे वॉल वायर नजर नहीं आते और कार क्रैश हो जाती है। इलीगल ब्रदर उसे वापस पकड़कर टाउन में ले आते हैं। पुलिस स्टेशन के पास एक शॉप में उसे जिंदा ड्राम में डालकर ड्राम के नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को उस अनजान कैदी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उसे बचाने के लिए शॉप की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो शॉप के पास पहुंचती है, वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उधर मेनार्ड लेटा को लालच देता है कि अगर वो उसे बाहर निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। बदकिस्मती से लेटा उसकी बातों में आकर उसे बाहर निकाल देती है। लेटा के इस एहसान के बदले मेनार्ड उसकी दोनों आंखें ही फोड़ देता है। लेटा चिल्लाती हुई बाहर आती है। उसकी आवाज़ सुनकर एंजेला उसकी तरफ आने लगती है। तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है। वो लेटा को शूट करने ही वाला होता है। उससे पहले एंजेला मेनार्ड के शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो मेनार्ड को दोबारा लोकल में बंद करके लेटा को भी पुलिस स्टेशन के अंदर ले आती है। अब एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास पहुंचकर वो देखती है किसी ने उसके हस्बैंड को कार में बांध रखा होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के पेट पर एक तेज धार चाकू लगा होता है जो सीधा कार के डोर से बंधा होता है। एंजेला जैसे ही डोर ओपन करती है, चाकू उसके हस्बैंड को बीच से चीर देता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर ट्रक लेकर पहुंच जाता है और फुल स्पीड गाड़ी में ठोक देता है। लकीली एंजेला बच जाती है, मगर थ्री फिंगर उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देता है। उधर मेनार्ड लेटा को पूरी जिंदगी तड़पाने की बात कर रहा होता है। लेटा उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और डर कर वहाँ से चली जाती है। एंजेला जब होश में आती है, वो खुद को लॉकअप में बंधा पाती है। इलीगल ब्रदर पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला से कहता है उसके पास मरने के लिए दो चॉइस हैं। पहली वो आग में जलकर तड़प तड़प के मर जाए, या दूसरी उसके सर के सामने एक गन लगी है जिसका ट्रिगर उसके पाँव से बंधा है। जैसे ही वो अपनी एड़ी नीचे रखेगी, उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे दर्दनाक और आसान मौत में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है एंड पुलिस स्टेशन को आग लगाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ट्रक में बैठकर जाने लगता है, उसे शॉटगन चलने की आवाज़ आती है। शैतानी मुस्कान देते हुए वो समझ जाता है एंजेला ने मरने के लिए दूसरा ऑप्शन चुना। लेटा चलते चलते मेन रोड तक पहुँच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वो मदद के लिए गाड़ी को रोकने लगती है और बैड लक ये होता है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर उसे ट्रक में ढकेल देता है। मेनार्ड उसका वेलकम करता है। लेटा के चीखने के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था,
पार्ट 4 और 5 को आप फ्रिक्वल की जगह रिबूट समझ कर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ये दोनों पार्ट कोई सेंस नहीं बनाते। पहली बात, फर्स्ट पार्ट जो 2003 में रिलीज हुआ था उसमें मेनार्ड एक ओल्ड मैन था, एंड ये पार्ट भी 2003 में बेस्ड है, मगर इसमें मेनार्ड को यंग मैन दिखाया है, तो ये लॉजिक आपस में कोई सेंस नहीं बनाता। इसे इग्नोर भी कर दें तो सेकंड पार्ट में दिखाया था मेनार्ड कहता है ये सब उसी के बच्चे हैं जो पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट केमिकल की वजह से डिफॉर्म पैदा हुए थे, एंड इसमें दिखाया है इलीगल ब्रदर पार्ट 4 में सैनिटोरियम से निकलने पर मेनार्ड को मिले थे। इस बात को भी नज़रअंदाज करें तो पार्ट 3 में दिखाया मम्मी और पापा और उनके बच्चे ब्रदर एंड सिस्टर कहाँ से आए। अब ऐसा तो नहीं मेनार्ड सभी डिफॉर्म लोगों को ढूंढकर एक फैमिली बना रहा था, इसीलिए इन दोनों पार्टों को लॉन्ग टर्म ट्रायलॉजी में मिलाकर मत देखिए, बिकॉज इनका आपस में कोई सेंस बनेगा ही नहीं। सोचने की बात है, फर्स्ट सेकंड पार्ट में तीनों भाई लोगों को मारने में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन इस पार्ट में ये क्रिएटिवली लोगों को मारते नजर आए। किसी को ये टाउन से दूर ले जाकर उसकी टांगें तोड़ते हैं और वापस लाके उसे टाउन में फेंक देते हैं। किसी को फुटबॉल फील्ड की ज़मीन में गाड़कर स्नो ब्लोवर से मारते हैं, किसी को बड़ी समझदारी से ट्रैप लगाकर मरवाते हैं। सच बोलूँ तो इलीगल ब्रदर के करेक्टर को दिखाने के चक्कर में मूवी के डायरेक्टर डेक्लेन ओब्रायन ने लॉन्ग टर्म सीरीज़ की वाट लगा डाली। अब बात करते हैं मूवी से जुड़े इंटरेस्टेड फैक्ट के बारे में। इस मूवी में थ्री फिंगर का रोल उसी बंदे ने किया है जिसने पार्ट 3 में थ्री फिंगर के करेक्टर का रोल किया था। इस पार्ट को भी सिर्फ 19 डेज में कंप्लीट कर लिया गया था। ये पूरी सीरीज़ की पहली मूवी है जिसमें कोई लेज़र वायर से मरता नहीं दिखाया गया। ये मूवी अब तक की सबसे लोवेस्ट रेटेड मूवी है। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फटाफट।